नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन और नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। 12 जुलाई को भारत और किस देश के बीच ब्लू इकोनॉमी और महासागरीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए समुद्री सुरक्षा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए हैं? ए मालदीव, बी मॉरिशस, सी सेशेल्स, डी मेडागास्कर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी मॉरिशस। व्याख्या, हिंद महासागर में समुद्री डकैती को रोकने और समुद्री संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए भारत और मॉरिशस के बीच यह नया समझौता किया गया है। दूसरा सवाल, ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने ग्रीन हाइड्रोजन के परिवहन के लिए लिक्विफाइड हाइड्रोजन टैंक का स्वदेशी डिजाइन विकसित किया है? ADRDO, बी IIT बॉम्बे, सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क, डी भारतीय तेल निगम यानी IOCL। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है डी भारतीय तेल निगम यानी IOCL। व्याख्या, हाइड्रोजन के भंडारण को अधिक सुरक्षित और कम लागत वाला बनाने के लिए भारतीय तेल निगम ने इस स्वदेशी डिजाइन को विकसित किया है। तीसरा सवाल, स्वच्छ विमानन ईंधन से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। किस वैश्विक एयरलाइन ने भारत में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF के उपयोग के लिए एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हब स्थापित करने की घोषणा की है? ए लुफ्थांसा, बी कतर एयरवेज, सी एमिरेट्स, डी सिंगापुर एयरलाइंस। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए लुफ्थांसा। व्याख्या, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से भारत के 2 प्रमुख हवाई अड्डों पर यह एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हब विकसित किया जाएगा। चौथा सवाल, डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में चर्चा में रहे नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए सरकारी डेटा का मुद्रीकरण करना, बी गैर व्यक्तिगत डेटा यानी नॉन पर्सनल डेटा तक शोधकर्ताओं की पहुंच बढ़ाना, सी इंटरनेट शटडाउन को नियंत्रित करना, डी सोशल मीडिया अकाउंट्स को लिंक करना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी गैर व्यक्तिगत डेटा यानी नॉन पर्सनल डेटा तक शोधकर्ताओं की पहुंच बढ़ाना। व्याख्या, इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य AI अनुसंधान के लिए सुरक्षित और उपयोगी डेटा उपलब्ध कराना है। पांचवा सवाल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। किस देश ने भारत के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बैटरी स्वैपिंग स्टैंडर्ड्स साझा करने के लिए समझौता किया है? ए नॉर्वे, बी नीदरलैंड, सी दक्षिण कोरिया, डी जर्मनी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी दक्षिण कोरिया। व्याख्या, भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों में दक्षिण कोरियाई तकनीक की बैटरी स्वैपिंग प्रणाली को मानक बनाने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, कौशल विकास से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। विश्व कौशल प्रतियोगिता यानी वर्ल्ड स्किल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस डिजिटल स्किलिंग प्लेटफॉर्म को आधिकारिक पार्टनर बनाया गया है? ANIIT, बी अपग्रेड, सी स्किल इंडिया डिजिटल यानी SID, डी कोर्सेरा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी स्किल इंडिया डिजिटल यानी SID। व्याख्या, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत अपने प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए आधुनिक तकनीकी कौशल का प्रशिक्षण दे रहा है। सातवां सवाल, डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस राज्य ने अपनी स्मार्ट सिटी पहल के तहत पब्लिक वाईफाई जोन को 5G आधारित बनाने की घोषणा की है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए हरियाणा। व्याख्या, राज्य के प्रमुख शहरों में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क को 5G हाई स्पीड इंटरनेट के साथ अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे लोगों को तेज और बेहतर इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी। आठवां सवाल, सेमीकंडक्टर तकनीक से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। किस वैश्विक कंपनी ने भारत में AI चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्थानीय सप्लायर्स के साथ Tier 1 पार्टनरशिप की है? ए इंटेल, बी AMD, सी एनविडिया, डी क्वालकॉम। सोचिए सही जवाब।
सही उत्तर है बी AMD। व्याख्या। AMD भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए स्थानीय उत्पादन क्षमता बढ़ाने और घरेलू सप्लायर्स के साथ साझेदारी कर रही है। 9वां सवाल। उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर एरोस्पेस इकोसिस्टम के लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर का नया नोडल केंद्र बनेगा? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी आगरा, डी अलीगढ़। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है डी अलीगढ़। व्याख्या। अलीगढ़ में एरोस्पेस घटकों के निर्माण के लिए नई औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिससे उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर को और मजबूती मिलेगी। 10वां सवाल। उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट यानी ODOS योजना के तहत किस जिले में एथलेटिक्स ट्रैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधा विकसित की गई है? ए वाराणसी, बी मेरठ, सी प्रयागराज, डी गोरखपुर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी प्रयागराज। व्याख्या। प्रयागराज में नई एथलेटिक्स अकादमी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला एथलेटिक्स ट्रैक विकसित किया गया है, जिससे खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।